इस वक्त मौजूद है शिक्षा निदेशालय यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के दफ्तर के ठीक बाहर। यहाँ आप देखेंगे कि सिक्योरिटी फोर्सेस को लगाया गया है और अंदर जो हैं केवल जो इस दफ्तर से संबंधित लोग हैं उन्हीं को जाने की इजाज़त है। इसकी वजह यह है कि आपको दूसरी तरफ मनीष दिखाइए, आप सामने की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी तादाद में पेरेंट्स हैं वो आए हुए हैं और उनका कहना है कि मनमाने तरीके से फ़ीस बढ़ाई गई और उनके बच्चों को परेशान किया जा रहा है। उसकी शिकायत लेकर के यहाँ पर ही आए हैं। आप आइए, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम परविंदर सिंह है। परविंदर जी, क्या दिक्कतें हैं? दिक्कत सर, पिछले साल जो हमारा स्कूल है पूर्ण पजना पब्लिक स्कूल वसंत कुंज में स्थित है D3 में, वहाँ पे इन्होंने विदाउट अप्रूवल DOE के फीस बढ़ा दी। पिछले साल 4/4/2024 से आप डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। हम DOE के चक्कर लगा रहे हैं, अभी तक इस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है। आप ये देख सकते हैं जो EDU-DEL की वेबसाइट है, हमने इतनी सारी कंप्लेंट उस पर कर दी हैं, ये डबल साइडेड है, तो आप उससे आराम से देख सकते हैं हमने कितनी कंप्लेंट से रिसीव, तो अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। हम लोग चक्कर लगा लगा के परेशान हो गए। कितनी फीस थी, कितना % हाइक कर दिया गया है? अगर आप ये फीस स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो फीस स्ट्रक्चर आप देखेंगे बहुत ही शॉकिंग फीस स्ट्रक्चर है। एनुअल फ़ी 11,000 रुपये से बढ़ा के उन्होंने 29,000 रुपये करीबन कर दी है। परसेंटेज की बात करेंगे तो 151% से 81% तक इन्होंने फ़ीस की वृद्धि कर दी है पिछले अप्रैल से लेके अभी तक। 2 सेशन में इन्होंने इतना फीस का चेंज। बच्चे कौन सी क्लास में हैं? स्टैंडर्ड, उसका कितना 8th और 10th में उसकी बड़ी है। आप ये देख सकते हैं, पहले उसको 12,000 रुपये करीबन देनी थी, अब उसको 24,000 रुपये क्वार्टरली? नहीं, ये एनुअल फ़ी है, एनुअल फ़ी है। जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने कमेटी बनाई है, वो बार बार कह रहे हैं कि जांच कर रहे हैं। SDM की कमेटी बना दी, DM कमेटी है, खुद जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं वो अभिभावकों से मिल रही हैं, एक्शन की बात कर रहे हैं। आप लोगों से मुलाकात हो पाई क्या? देखिए, एक अभिभावक होने के नाते मैं आपसे बस ये कहूँगा कि मेरे को और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। 1 साल हो गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय जो हैं हमारे माननीय हाई कोर्ट हैं, उनके आदेशों की अवहेलना पूरी तरीके से की जा रही है। अभी आप ये देखेंगे कि उन्होंने क्लियर कट बोला है कि बच्चों को हरेस नहीं किया जाना चाहिए। बच्चों को हरेस किया जा रहा है। हमारे बच्चों को क्लास अटेंड करने से मना कर दिया गया है, उनको स्कूल आने से मना कर दिया गया। पिछले सेशन की उन्हें रिपोर्ट कार्ड तक नहीं दी गई है। रिपोर्ट कार्ड नहीं दिया है। आपका बच्चा कौन स्कूल में? पूर्ण पजना पब्लिक स्कूल वसंत कुंज। क्या कितनी फीस बढ़ाई गई है, क्या है? सर वही यही फीस है जो भाई ने अभी दिखाई है, ये सीधा 11,000 से अब तक 28,000। ये मतलब विदाउट अप्रूवल ऑफ DOE आप कैसे फीस हाइक कर सकते हैं? जब दिल्ली में एजुकेशन एक्ट है, आपको उस हिसाब से मूव करना होगा, और जो कि स्कूल मानने को तैयार नहीं है। हमारे CM मैम को भी हमारे लेटर है। अच्छा, मुख्यमंत्री को दे चुके हैं? हाँ जी, हम एजुकेशन एक्ट 1973 ऑलरेडी पिक्चर में है, कोई भी स्कूल उसको फॉलो करने को तैयार नहीं हो रहा। मैं ये बस समझना चाहता हूँ कि ये DOE जब एक गवर्नमेंट की गाइडलाइन या फिर एक उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट की गाइडलाइन इंप्लीमेंट नहीं करवा सकता, तो क्या ज़रूरत है उस डिपार्टमेंट की? जो एक अगर मैं कोई कानून तोड़ता हूँ तो मेरे को तुरंत उसकी सज़ा मिल जाती है, बट यहाँ पे ये स्कूल जो है 1 साल से वायलेशन कर रहा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। आपका बच्चा कौन से स्कूल में? 9th पूर्ण परिचला पब्लिक स्कूल में बसंत क्या कुंज। कह रहे हैं, कितनी फीस बढ़ा दी गई है? वही 100% से ज़्यादा हो चुकी है फीस। आप कह रहे ज़्यादा बढ़ा दी गई है? जब बढ़ाई है पिछले साल शिकायत की, कुछ बातचीत बनी? शिकायत ही कर रहे हैं 1 साल से, हम कहीं बात नहीं बन रही है हमारी। ठीक है, और भी अब आगे उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये स्कूल के सामने जो है इस तरीके से वो है जहाँ पर उन्होंने होर्डिंग हाथ में रखी है, स्कूलों की मनमानी बंद करो। आप कह रहे हैं स्कूलों की मनमानी बंद करो, किस तरह की मनमानी है? सर, स्कूलों की मनमानी ही है। विदाउट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के अप्रूवल के पिछले 10 साल से स्कूल्स अपनी मनमानी करके फ़ीस बढ़ाए जा रहे हैं। आप ये समझ सकते हैं कि 100% तक फ़ीस हाइक हो गई है, तो हम कहाँ जाएं? मतलब जहाँ पर हमारे स्कूल्स की फ़ीस लाख रुपए से पर साल के नीचे होती थी, अब 2 लाख से भी ऊपर पहुँचती जा रही है। और हम लोग हैरान हैं, परेशान हैं कि हम किसके पास जाकर ये बोले कि ये तो इतना तो सैलरी नहीं बढ़ती है जितना स्कूल फीस बढ़ती जा रही है। CM, एजुकेशन मिनिस्टर दोनों बोल रहे हैं कि जो अब शिकायत हमें दीजिए, हम एक्शन लेंगे। हाँ, तो हमारे पेरेंट्स रिप्रेजेंटेटिव CM मैम से मिले थे, उन्हें शिकायत दी गई है। और जैसे कि आप जानते हैं कि आशीष सूद जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने DPS के बाद जो सेकंड नाम लिया है वो द सृजन स्कूल का ही लिया है, क्योंकि सृजन स्कूल ने आज तक कभी भी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से किसी भी फ़ीस की परमिशन नहीं ली है। उनके फेल्ड ऑडिट्स हैं। उन्होंने जो भी फ़ीस बढ़ाई है, उन्होंने बस डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को एक हर साल वो एक भेज देते हैं पर मीटिंग हो पा रही है कुछ? हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के ऑफिसर्स हमसे मिल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। सांत्वना ही मिल रही है। टाइम फ्रेम दिया हो? क्योंकि नहीं, कोई टाइम फ्रेम नहीं है। हम पिछले 6 महीने से 8 महीने
जब से जो श्रेया सिंगल जो पीएसबी की हेड हैं, हम उनसे पिछले 6-8 महीनों से लगातार मिल रहे हैं, लगातार टच में हैं। हमारे को सिर्फ सांत्वना मिली है। उन्होंने 2 नोटिस स्कूल को जारी किए हैं, पर उसके बावजूद स्कूल है आपके बच्चे का? 10 रीजन स्कूल है। 2 नोटिस 5 दिसंबर को, 11 फरवरी को, क्योंकि उन्होंने एडमिट कार्ड रोका था 10th 12th का, और 16th 15th फेब को। वो 3 नोटिस गए हैं, लेकिन उससे स्कूल को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ रहा, आप ये कह रहे हैं। आप बताइए आपका बच्चा कौन से स्कूल में है और क्या? श्रीजन स्कूल में है जी, और स्कूल में मनमानी तरीके से फीस बढ़ाई जा रही है। स्कूल के अंदर लिमिट से ज़्यादा कमर्शलाइजेशन करी जा रही है। बच्चों के साथ मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है। आखिर ये जाति कब तक सही जाएगी? आज अगर हमने अपनी आवाज़ उठाई कि स्कूल ने मनमानी तरीके से फीस बढ़ाई, स्कूल मनमानी तरीके से हमारे को बाधित कर रहा है कि स्कूल से ही आपको यूनिफॉर्म खरीदना है, बाधित कर रहा है कि आपको स्कूल से ही किताबें खरीदनी है, तो हमारे को 2 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा भेज दिया जाता है। आखिर हमारी आवाज़ कब तक दबाने की कोशिश? स्कूल द्वारा पेरेंट्स को भेजा गया है कि आप पेरेंट्स की एसोसिएशन नहीं बना सकते, आप स्कूल की इमेज खराब कर रहे हैं, आप स्कूल के अंदर नर्सरी में एडमिशन नहीं हुए, इसका भी ब्लेम हमारे पेरेंट्स को दिया गया है। हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, शिक्षा मंत्री द्वारा कहा जा रहा है कि अगर कोई स्कूल मनमानी करेगा, अगर पेरेंट्स को या बच्चों को परेशान करेगा, तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। आखिर ये अगर कब खत्म होगी? आखिर ये कार्रवाई कब करी जाएगी? खाली नोटिस देकर इनको क्यों दबा दिया जाता है? ठीक है, आप बताइए आपकी क्या शिकायत है? कुछ मुलाकात हो पाई अंदर? सर, मैं 10 रीजन स्कूल का ही पेरेंट हूँ। जैसे कि बताइए, नितिन जी ने और सुरभि जी ने बात कर रहे थे अभी, अमोघ गर्ग, कि हम पिछले 6-8 महीने से मैम से मिल रहे हैं, तो उनके संतावना ही मिलती है। वो कहते हैं कि नोटिस इशू कर दिया गया है स्कूल को, आपको जवाब आ जाएगा। लेकिन सर, वो जवाब अभी तक हमें मिला नहीं है स्कूल की तरफ से, न डीओई की तरफ से। जवाब नहीं मिल पा रहा है। डीओई जो लेटर इशू करता है स्कूल को, ना उसका जवाब स्कूल देता है, ना उसका जवाब हमें डीओई से वापसी मिलता है कि कितने दिन में आपको रिस्पांस मिलेगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है, ना कोई रिस्पांस हमें ढंग से मिल रहा है। इस चीज़ का नहीं मिल रहा। और भी दिखाइए इधर, आप पेरेंट्स आपको और दिखाऊंगा कि यहाँ पर और भी पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। आपका बच्चा कौन से स्कूल में है? श्रीजन स्कूल। क्या कहते हैं स्कूल वाले, कितने फीस हाइक कर दी है? सर, लास्ट ईयर इन्होंने 30% फी हाइक करी है। इस साल इन्होंने फिर हाइक की है 15%। और सिर्फ इस पे नहीं रुके, इन्होंने यूनिफॉर्म चेंज कर दी। हमारी यूनिफॉर्म, हमारे स्कूल की 5 यूनिफॉर्म्स हैं। नर्सरी की अलग है, केजी की अलग है, फर्स्ट की अलग है, सेकंड की अलग है, 5th 6th onwards फिर अलग है। और हमें जो बुक सेट गिवन था, वो हमें 2 दिन पहले बताया। मुलाकात हो पाई किसी से डीओई के बाहर? सर, हम लोग पहले भी हम प्रोटेस्ट कर चुके हैं। हम एडी मैम से कई बार जाके मिल चुके हैं, बट सर कोई सोल्यूशन ही निकल रहा है। मैम कहती हैं कि आएगा, हम लोग नोटिस भेज रहे हैं स्कूल को, बट सोल्यूशन से कोई नहीं है। अगर हम पुरानी फीस देते हैं तो भी हमारे बच्चों को सर रिसेप्शन पे बिठाया जाता है। लास्ट ईयर सर जनवरी फेब में हमारे बच्चों को रिसेप्शन पे बिठाया गया, क्योंकि हमने पुरानी फीस दी थी। तो बच्चों को अलाउ नहीं करते हैं क्लासेस में बैठना, और ऐसी हरासमेंट हो रही है। इवन शो कॉज नोटिस पेरेंट्स को सर्व हुए हैं। और हम लोग मैनेजमेंट से भी मिले थे लास्ट ईयर, तो मैनेजमेंट ने बहुत क्लियरली हमें बोला। सीएम भी इस मामले खुद देख रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर। तो सीएम के पास भी हम गए थे लास्ट वीक, श्रीजन स्कूल गया था, हम लोग पेरेंट्स गए थे, और मैम ने हमें श्योर किया था कि विदिन 1 वीक नोटिस आएगा, स्कूल को सर्व होगा। बट अभी तक कुछ नहीं हुआ है सर। हम लोग सब हेल्पलेस हैं। इतने स्कूल आज पेरेंट्स यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं इसी रीजन से कि कुछ इंटर्म रिलीफ तो पेरेंट्स को मिलना चाहिए। एटलीस्ट आप स्कूल को बोलिए कि पुरानी फीस लीजिए, नई फीस पे बाउंड लगाइए, जब तक आप ऑडिट नहीं करते हैं। तो हमारे डीओ से भी यही है कि आप एटलीस्ट ऑडिट करिए स्कूल की, और फी हाइक करिए। हमारा ये इशू नहीं है कि आप बिल्कुल ही फी हाइक नहीं करिए, बट एटलीस्ट सर होनी चाहिए सर। 50% आप फी हाइक तो नहीं कर सकते ना सर। आपका बच्चा कौन से स्कूल में? 10 रीजन स्कूल में। अच्छा, आपकी भी सेम शिकायत हाँ, है? सेम शिकायत है। मिड टर्म में हमने पुरानी फीस भरी थी, तो बच्चों का रिजल्ट रोक दिया था। फिर हमने अंडर प्रेशर आके, उन्होंने बोला अगर आप फीस नहीं भरोगे तो हम रिजल्ट नहीं देंगे। तो अंडर प्रेशर आके फिर हमें पूरी फीस पे करनी पड़ी थी। और इस बार भी उन्होंने पहले 30% और अब 20-25% फिर से हाइक कर दिया। सेम इशू है सर। अब 2 बच्चे पढ़ते हैं, अब एक बच्चे का 2 लाख ऑप्शन है आपके पास अब आगे की? अभी सब आई होप कि सरकार कुछ करेगी। हम लोग इकट्ठे इसी वजह से हो रहे हैं। पिछले 1 साल से प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, कंप्लेंट भी भेज रहे हैं, पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है किसी के अगेंस्ट, कुछ भी नहीं। तो उम्मीद है हमारी कि गवर्नमेंट सुन ले। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री से, एजुकेशन मिनिस्टर से? वो भी कहने लगातार इस मामले को देख रहे हैं। सर, सब यही बोलते हैं कि हम करेंगे, बट प्लीज़ जितना जल्दी हो सके, क्योंकि बच्चों का सेशन स्टार्ट हो चुका है, नए स्कूल में एडमिशन नहीं करा सकते। तो आप जितना जल्दी हो सके, सरकार को अभी एक्शन लेने का टाइम है। सिर्फ कहने का टाइम नहीं है, सिर्फ कंप्लेन करने का टाइम नहीं है, आपको एक्शन लेके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों की को लेकर के पेरेंट्स परेशान हैं। एक तो फीस बढ़ गई है, दूसरा ये कि उनका सेशन भी स्टार्ट हो चुका है। तो ऐसे में दर की ठोकरें खा रहे हैं और कह रहे हैं कि जितनी फीस बढ़ी है उसको भर पाना उनके लिए मुमकिन नहीं है। वीडियो सहयोगी मुनीश भल्ला के साथ जितेंद्र, भारतीय टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।